नमस्कार, जय माता दी। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो कितना ग्रो कर पाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि ग्रो करने के कॉम्बिनेशन या फिर उसके प्रॉमिस आपके चार्ट के अंदर है या फिर नहीं है। करियर का क्वेश्चन रहता है कि करियर कितना ग्रो कर पाएगा, कितना स्टेबिलिटी रहेगी। तो वही वापस वही चीज है कि उसके अंदर प्रॉमिस है या फिर नहीं है। अगर प्रॉमिस नहीं है चार्ट के अंदर, यानी कि कोई भी खाना है, कोई भी घर है, उसकी अगर अपन रीडिंग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रॉमिस ही नहीं है, पॉजिटिव तरीके से चार्ट है, प्रॉमिस अपने से कर ही नहीं रहा है, तो उसके अंदर अपन कितने भी एफर्ट्स लगा लें उतना रिटर्न है अपने को नहीं मिल पाएगा। अगर चार्ट अपने इससे प्रॉमिस कर रहा है कि ये सारी चीजें आपको मिलेगी तो 100% अपने को मिलेगी। अगर अपन कम एफर्ट्स लगा रहे हैं तो भी अपने को मिल जाएगी वो सारी चीजें। और एक कंडीशन ऐसे भी है कि जैसे पराक्रम है, एफर्ट्स है, ये भी अपन तभी लगा पाएंगे जब चार्ट अपने से प्रॉमिस कर रहा है। अगर वो प्रॉमिस नहीं कर रहा है, उसके अंदर उस तरह के कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सही तरह से अपन पराक्रम भी नहीं कर पाएंगे, सही डायरेक्शन के अंदर अपनी एनर्जी भी नहीं लगा पाएंगे। तो कोई भी चार्ट है या फिर कोई भी हाउस है किस तरह से प्रॉमिस करता है, कितना वो पावरफुल है या फिर नहीं है, वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपके सामने एक चार्ट है ड्रॉ कर देता हूं एग्जांपल के लिए कि कोई भी हाउस है उसको रीड है अपन कैसे करेंगे कि ये हाउस है क्या क्या प्रॉमिस अपने से कर रहा है। जैसे सबसे पहले अपन ने फाइनेंस की बात की, तो फाइनेंस है वो देखते हैं अपन दूसरे घर से, बैंक बैलेंस है, सेविंग्स है, वो सारी अपन दूसरे घर से देखते हैं ओवरऑल। ठीक है, जैसे मैंने ये एक चार्ट ड्रॉ कर दिया कुंभ लगन का। ठीक है, ये मैंने चार्ट ड्रॉ किया। ठीक है, आगे जैसे चलता रहेगा ये कंटिन्यू। अब ये चार्ट है, इसके अंदर मैं प्लेसमेंट बताता हूं। जैसे दूसरे घर है उसमें प्लेसमेंट थी आपके सैटर्न और आपके राहु की। ठीक है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, जुपिटर है, वो बैठा था आपके जैसे बृहस्पति आ गया आपके 8वें घर में और साथ में बैठे हैं केतु देव। तो अपने को तो केवल दूसरा घर रीड करना है कि दूसरा घर है क्या क्या प्रॉमिस कर रहा है अपने को। तो कोई भी हाउस है अगर उसको देखना है कि कितना पावरफुल है, कितना अपने को प्रॉमिस कर रहा है, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे जड़ जीव का कंसेप्ट। अब जड़ जीव का कंसेप्ट क्या है? अगर जड़ जीव दोनों कंफर्टेबल है, यानी कि दोनों अपने से प्रॉमिस कर रहे हैं, पॉजिटिव वे के अंदर अपने को दिखा रहे हैं, तो 100% उस हाउस की एक्टिविटीज है अपने को पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि उसके रिजल्ट अपने को पॉजिटिव मिलेंगे। वो सारी चीजें वो अपने को हाउस है देगा। अब जैसे इसमें जड़ की बात करें, जड़ कैसे देखते हैं कि कोई भी हाउस है उसके अंदर अगर नैसर्गिक अशुभ ग्रह बैठे हैं, यानी कि शनि देव है, राहु देव है, केतु देव है, मंगल देव है, ये अगर उसके अंदर बैठे हैं तो वो कहीं ना कहीं जड़ है उसको डैमेज करेंगे, क्योंकि नैसर्गिक अशुभ ग्रह उनका बेसिक बिहेवियर है, वो जहां पर बैठेंगे वहां की चीजें वहां पर संघर्ष देंगे, वहां की चीजें अपने को इजी गोइंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब जैसे ये एग्जाम्पल लिया है, अब इसमें शनि राहु है दूसरे घर के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ की जड़ क्या हो गई? डैमेज हो गई, क्योंकि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है दूसरे घर के अंदर बैठे हैं, तो वहां की स्थिति क्या है? कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, अब जीव कौन है? जीव है उस हाउस का लॉर्ड, यानी कि दूसरा घर है उसका जो स्वामी है वो कौन है? आपके बृहस्पति हो गया। अब बृहस्पति है वो वापस आके कहां पर बैठ रहा है? आपके 8वें घर के अंदर बैठ रहा है। छठा, 8वां, 12वां घर है, इसे अपन त्रिक भाव मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, यानी कि इसके अंदर अपन पॉजिटिव चीजें नहीं लेके चलते हैं। तो कोई भी हाउस लॉर्ड है वो अगर 6, 8, 12 के अंदर जा रहा है तो सीधा सीधा हो गया कि वो अच्छे से रिजल्ट अपने को नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो जड़ है, जैसे इस चार्ट का जड़ तो पहले से क्या था? खराब था। सेकंड हाउस का उसका जड़ क्या है? खराब है। तो 50% जो सिनेरियो वो क्या आ गया अपने पास है? नेगेटिव आ गया। अब जीव की बात करें तो जीव कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति वापस किस में जाके बैठ रहा है? त्रिक भाव के अंदर जाके बैठ रहा है, और उसके ऊपर किसका प्रभाव आ रहा है? केतु देव का प्रभाव आ रहा है। तो जीव भी एक तरह से क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है, क्योंकि पहली बात तो त्रिक भाव के अंदर बैठ गया। दूसरी कंडीशन ये है कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, केतु देव है, उनके साथ में उसकी क्या हो रही है? प्लेसमेंट हो रही है। तो जीव है उसकी भी स्थिति क्या हो गई? कंफर्टेबल है नहीं। तो जड़ जीव दूसरे हाउस के लिए दोनों क्या हो गए? डैमेज हो गए। अब XYZ ऐसे किसी भी तरह की स्थिति बनती है किसी हाउस के अंदर, भाई 12 खाने हैं किसी भी हाउस के, अगर अपन रीडिंग कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रॉमिस देखते हैं कि उसमें प्रॉमिस है या फिर नहीं है। अगर प्रॉमिस नहीं है तो वो अपने को नहीं दे पाएगा, अपन कितने भी एफर्ट्स लगा लें। अगर प्रॉमिस है तभी वो चार्ट है या फिर अपना जो जीवन है उससे तभी अपने को चीजें हैं अचीव हो पाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों कंडीशन देख लिया अपन ने, जड़ भी खराब है और जीव भी क्या है? खराब है। तो ये जो व्यक्ति है पर्टिकुलर XYZ जो भी है, इसके चार्ट के अंदर प्रॉमिस नहीं है कि इसको अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो अपनी लाइफ के अंदर ले पाए, तो इसको सारी चीजें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उसी तरह से अपन पॉजिटिव तरीके से देखें कि पॉजिटिव है चार्ट का वर्क करता है या पॉजिटिव प्रॉमिस है वो कैसे होते हैं चार्ट के अंदर। तो उसी में जैसे मैं आपको सीधा सीधा समझाऊं मैं आपको, जैसे ये चार्ट है, ठीक है, 12 खाने हैं, वही बात है वापस, वही 9 ग्रह है, लेकिन कैसे प्रॉमिस होंगे? पॉजिटिव। जैसे सेकेंड हाउस लॉर्ड है, सपोज करिए मेष लगन का चार्ट है और यहाँ पर आ गया आपके वृषभ राशि आ गई, और यहाँ पर प्लेसमेंट किसकी है? आपके चंद्रमा की है। ठीक है, अब चंद्रमा है दूसरे घर में, पहली कंडीशन तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है,
दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्या हो गए, वो उच्च के हो गए। तो जेड क्या है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, जेड बिल्कुल क्या है चार्ट की, मतलब इस हाउस की क्या है, सही है। तो जेड वाला सीन है वो क्या हो गया, बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से ये कंसेप्ट अपने को 50% काम है अपना हो गया। उसके बाद में जीव है वो कौन था, चंद्रमा था, वो भी क्या है जैसे उच्च का है। पहली कंडीशन नैसर्गिक शुभ ग्रह, शुभ ग्रह है, वो बैठा है दूसरे घर के अंदर। उसके बाद में जो उसका स्वामी है वो भी कैसा बैठा है, कंफर्टेबल बैठा है, यानी कि उच्च के होकर बैठा है। तो वो स्थिति क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो जड़ जीव दोनों क्या हो गए, सही हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि इस चार्ट के अंदर प्रोमिस है कि ये अपने को फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। अगर फाइनेंशियली अपन किसी भी तरह के एफर्ट्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर अपने को 100% अच्छे से रिजल्ट मिल पाएंगे। इसके अलावा तीसरी कंडीशन और है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जैसे चंद्रमा है वो उच्च का हो रहा है वृषभ राशि के अंदर, वृषभ राशि है उसका लॉर्ड कौन है, वृषभ राशि का स्वामी हो गया शुक्र। शुक्र देव है कहां पर उच्च के होते हैं, शुक्र देव जैसे उच्च के होते हैं आपके मीन राशि के अंदर। अब शुक्र देव है उनकी प्लेसमेंट कहां पर हो जाए, मीन राशि के अंदर हो जाए, यानी कि जो हाउस लॉर्ड है वो भी वापस जाके क्या हो गया, यानी कि जिस राशि के अंदर जो चंद्रमा है उच्च का हो रहा था और उसी हाउस का लॉर्ड है वो भी आगे जाके वापस क्या हो रहा है, आपके उच्च का हो रहा है। तो ये तीसरी कंडीशन आ गई कि वो हाउस है वो अपने से बहुत अच्छे से प्रोमिस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह का किसी का भी चार्ट होगा, यानी कि सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे, जड़ जीव देखेंगे कि दूसरा घर है किसा, तीसरा घर है, कोई सा भी घर है, अगर उसके अंदर नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हैं तो जड़ क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अब जीव कौन है, उस हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर सही बैठा है, यानी कि त्रिक भाव के अंदर नहीं है, नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है उनका अगर उसके ऊपर प्रभाव है, तो जीव क्या है, कंफर्टेबल है, यानी कि 50% तो प्रोमिस अपने से है, तो एवरेज स्थिति अपनी रह जाएगी। लेकिन दोनों तरह से क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जड़ भी क्या है आपके सही है, नैसर्गिक शुभ ग्रह उसके अंदर बैठे हैं। उसके बाद में उस हाउस का जो लॉर्ड है वो उच्च का होकर आपके बैठ रहा है, जिस हाउस के अंदर उच्च का होकर बैठ रहा है उस हाउस का, यानी कि उस राशि का जो लॉर्ड है वो भी वापस तीसरी कंडीशन देखिए वो भी कैसा बैठा है, सही से बैठा है, अच्छे से बैठा है। इसका मतलब अपने को मल्टीपल प्रोमिस मिल रहे हैं, किस चीज के लिए, कि इस हाउस की जो चीजें हैं वो अपने को बहुत अच्छे से मिल पाएगी, कम एफर्ट्स के अंदर वो सारी चीजें अपने को अचीव हो जाएगी। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि जड़ जीव है उसके हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद में जो भी प्लेनेट है वो जहां पर जैसे कोई भी हाउस है उसका जो लॉर्ड है वो उच्च का होकर बैठ रहा है, फिर वो जिस हाउस के अंदर उच्च का होकर बैठ रहा है वहां पर जो राशि आ रही है उसका जो लॉर्ड है वो वापस और उच्च का होकर बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को मल्टीपल प्रोमिस मिल रहे हैं कि इस हाउस की चीजें हैं आपको पॉजिटिव है, बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छी सारी चीजें इस हाउस के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से अपन एक और कंसेप्ट देखें। जैसे चंद्रमा है वो किस में उच्च का हो रहा है, वृषभ का, तो चंद्रमा है हमेशा कहाँ अच्छे रिजल्ट देगा, दूसरे घर में हमेशा वो अपने को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, मंगल है कहां पर उच्च का होता है, मकर राशि के अंदर उच्च का होता है। मकर राशि कहां पर आती है, 10वें घर के अंदर आती है, और मंगल है वहां पर उसको क्या होती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो भी होती है। तो मंगल हमेशा क्या है आपके 10वें घर के अंदर अच्छे रिजल्ट देगा। शुक्र है मीन राशि के अंदर उच्च का होता है, तो मीन राशि बाय डिफॉल्ट है कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें कहां पर आती है, 12वें घर के अंदर आती है। तो शुक्र है हमेशा अपने को 12वें घर के अंदर अच्छे रिजल्ट दे पाएगा, उसके अंदर प्रोमिस है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर। ठीक है, बुध है, बुध की बात करें तो बुध जैसे छठे घर के अंदर, यानी कि कन्या राशि उसमें उच्च का होता है, तो बुध अगर छठे घर के अंदर है तो वो भी अपने को बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है, उसके अलावा और बात करें, बृहस्पति है जैसे कर्क राशि के अंदर उच्च का होता है, तो बृहस्पति है वो अगर चौथे घर में बैठा है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो उच्च का है कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से। तो बृहस्पति है वो भी अपने को चौथे घर के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। ठीक है, इसके अलावा और बात करें अपन, जैसे सूर्य है, सूर्य जैसे मेष राशि के अंदर उच्च का होता है, शनि है जैसे तुला राशि के अंदर उच्च का होता है। ठीक है, तो शनि तुला में बैठा है या फिर 7 नंबर में बैठा है, सूर्य है मेष राशि के अंदर बैठा है या फिर लगन के अंदर बैठा है, तो बाय डिफॉल्ट जो कालपुरुष की कुंडली है उसके हिसाब से वो उच्च का हो रहा है, तो उसके हिसाब से अपने को वो अच्छे रिजल्ट देने के अंदर क्या है, सक्षम है। तो कोई भी ग्रह है, जैसे एक तो सीधा देख लिया कि अपन ने उच्च का है या फिर नहीं है, उच्च के अलावा अपन सीधा कालपुरुष की कुंडली है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो राशियां रोटेट हो रही है 1 से लेकर 12 तक, अगर उस प्लेनेट की वहां पर प्लेसमेंट आ रही है, जैसे बुध है कन्या राशि के अंदर उच्च का है, 6 नंबर घर के अंदर आ रहा है, तो भी वो अपने को अच्छे रिजल्ट देने के अंदर क्या है, सक्षम है। शनि है 7वें घर के अंदर आ रहा है, तुला राशि में उच्च का हो रहा है, तो वो भी क्या है, सक्षम है। तो दूसरा पैटर्न ये हो गया कि अपने को जो प्लेनेट मिल रहे हैं वो अपने को देखते हैं कि कैसे स्थिति के अंदर है, वो अगर उच्च के बैठे हैं या तो सीधे उच्च के बैठे हैं जिस राशि के अंदर वो बाय डिफॉल्ट उच्च के होते हैं, या फिर हाउस के हिसाब से देख ले अपन कालपुरुष की जो कुंडली है उसके अंदर वो उच्च का कैसे होता है, यानी कि किस हाउस के अंदर, किस जहां पर जो कालपुरुष की कुंडली होती है उस पर उस हाउस के अंदर जो राशि आ रही है वहां पर वो उच्च का हो रहा है क्या, वहां पर वो कंफर्टेबल है क्या, तो भी वो अपने को अच्छे से रिजल्ट दे पाएगा। तीसरी कंडीशन क्या आ जाती है, तीसरी कंडीशन आती है इसके अंदर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की। अब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जैसे
बृहस्पति देव है और बुध देव है, जैसे आ गया आपके बृहस्पति देव आ गया और आपके बुध देव है, तो उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किसके अंदर है? लग्न के अंदर है। तो कोई भी चार्ट है किसी भी लग्न का है, बृहस्पति देव और बुध देव है, लग्न के अंदर बैठे हैं, तो वो क्या है? आपके पावरफुल है, वो आपसे अच्छा प्रॉमिस कर रहे हैं। उनकी जब दशा आएगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। मंगल है, सूर्य है, मंगल हो गया आपके, सूर्य हो गया, मंगल सूर्य 10वें घर के अंदर उच्च के हैं, तो ये अपने से प्रॉमिस कर रहे हैं किसी कोई भी चार्ट है, किसी भी लग्न का है, किसी भी स्थिति है, कोई भी राशि है, अगर मंगल सूर्य है वो अगर 10वें घर में बैठे हैं तो उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, वो अपने को अच्छे रिजल्ट देने के अंदर क्या है? सक्षम है, वो अपने को अच्छे रिजल्ट अपनी दशाओं के अंदर देंगे। ठीक है। उसके बाद में जैसे शनि है, तो शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहां पर है? 7वें घर के अंदर है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वो उच्च का होता है। ठीक है। तो शनि अगर 7वें घर में है तो वो अपनी दशा के अंदर अपने को 100% अच्छे रिजल्ट देगा। उसी तरह से अपन देखें, चंद्रमा है, ठीक है, और आपके शुक्र है, चंद्रमा शुक्र है, इनको जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो कहां पर है? आपके 4थे घर के अंदर है। तो कोई भी चार्ट है उसके अंदर चंद्रमा है, शुक्र है, अगर उसकी 4थे घर के अंदर प्लेसमेंट है तो उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रखी है, वो अपने को अपनी दशाओं के अंदर अच्छे रिजल्ट देंगे। तो ये तीसरा तरीका हो गया। जड़ जीव का देख लिया, ग्रह है उच्च का है या फिर नहीं है, ग्रह है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का हो रहा है क्या, तो भी वो अपने को अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद में तीसरा पैटर्न देख लिया कि कोई भी ग्रह है उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है क्या, अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है तो भी वो अपने से प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपनी दशा के अंदर अपने को अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ठीक है। उसके बाद में और देखें अपन कि और किस तरह से राजयोग है या फिर प्रॉमिस है अपने को चार्ट के अंदर मिलते हैं। अब 4 घर है, ये इन्हें क्या मानते हैं अपन? केंद्र भाव मानते हैं। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। ठीक है। पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, इसे क्या मानते हैं अपन? त्रिकोण भाव मानते हैं। इन दोनों को क्या मानते हैं अपन? शुभ मानते हैं। तो केंद्र है और त्रिकोण है, यानी कि 1 5 9 है और 1 4 7 10 है, इनका अगर आपस में संबंध बन जाता है तो वो भी अपने को क्या मिल रहा है? प्रॉमिस मिल रहा है कि इनकी दशा जब भी ऑपरेट होगी अपने को उस दशा के अंदर अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जिस हाउस के अंदर वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिस हाउस की उसने लॉर्डशिप ले रखी है, तो अपने को एक प्रॉमिस मिल रहा है कि इन दशा में भी अपने को कैसे रिजल्ट मिलने हैं? अच्छे रिजल्ट मिलने हैं। ठीक है। उसके अलावा ये चौथा पैटर्न देख लिया अपन ने कि भाई केंद्र है, त्रिकोण है, उनका अगर आपस में संबंध बन रहा है तो वो भी एक तरह से अपने को प्रॉमिस मिल रहा है कि ये अपने को अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे। इसके अलावा अपन ने त्रिषडाय भाव है, जैसे तीसरा घर है, छठा घर है, 10वां घर है और 11वां घर है। अब त्रिषडाय भाव है, उसका पैटर्न क्या है कि उसके अंदर कोई भी प्लेनेट बैठ रहा है, सॉरी त्रिषडाय नहीं, सॉरी उपचय भाव है। तीसरा घर है, छठा घर है, 10वां घर है और 11वां घर है। तो उपचय भाव है, उसका क्या है? उसका सिग्निफिकेशन ये है कि उसके अंदर जो भी प्लेनेट बैठेगा वो टाइम के साथ में उसकी एनर्जी है ग्रो करती जाएगी। अब उसके अंदर सपोज करिए तीसरा घर है, छठा घर है, 10वां घर है, 11वां घर का अंदर है। अब अच्छी चीजें कहां से देख रहे हैं? मेन तो अपन देखते हैं बैंक बैलेंस, कि भी दूसरा घर है उससे अपन सेविंग्स देख रहे हैं, 11वां घर है उससे अपन डिजायर फुलफिलमेंट देख रहे हैं, 10वां घर है उससे अपन नेम फेम आइडेंटिफिकेशन है, अपनी पहचान है, क्रम की स्थिति है, 9वां घर है उससे अपन भाग्य देख रहे हैं। तो ओवरऑल चौथा घर है जिसे अपन कंफर्ट लग्जरी देख रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो जितने भी पॉजिटिव हाउस है अगर उनकी प्लेसमेंट, यानी कि उनके हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट है, अगर उपचय भाव के अंदर हो जाएगी, तीसरे घर के अंदर, छठे घर के अंदर, 10वें घर के अंदर, 11वें घर के अंदर, तो ऑटोमेटिक है जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ेगी वो सारी चीजें क्या करती जाएगी? ग्रो करती जाएगी। तो ये एक पैटर्न ये भी हो गया कि उपचय भाव है उसके अंदर पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हैं, पॉजिटिव हाउस के लॉर्डशिप लेके वो बैठे हैं, तो टाइम के साथ में वो भी अपने को प्रॉमिस मिल रहा है कि टाइम के साथ वो सारी चीजें ग्रो करती जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखा है कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है वो अगर कहां पर आ जाए? आपके उपचय भाव के अंदर आ जाए तो वो भी कैसे देते हैं? अपने को अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये एक अलग तरह का पैटर्न हो गया, प्रॉमिस हो गया कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तीसरे घर के अंदर, छठे घर के अंदर, 10वें घर के अंदर, 11वें घर के अंदर आ गए, तो वो एक अलग प्रॉमिस मिल रहा है कि उनकी दशाएं जब भी ऑपरेट होगी कुछ चीजें दिक्कतें होंगी लेकिन एंड रिजल्ट कैसा होगा? अपने को पॉजिटिव मिलेगा। तो ये बहुत तरह के प्रॉमिस है। मेजरली जो मैंने बताया 4-5 तरह के प्रॉमिस, ये अगर प्रॉमिस है आपके चार्ट के अंदर मिल जाते हैं तो आपका चार्ट पावरफुल है। उसके अंदर चार्ट है वो सारी चीजें देने की क्षमता है वो अपने आप में रखता है। अगर मल्टीपल प्रॉमिस मिल जाते हैं किसी भी हाउस के हो, चाहे सेकंड हाउस के हो, चाहे 4th हाउस के हो, चाहे 7th हाउस के हो, चाहे 10th हाउस के हो, अगर किसी भी हाउस का अगर मल्टीपल प्रॉमिस अपने को मिल रहा है तो उस हाउस की चीजें अपने को मिलकर रहती है। धन्यवाद।